गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली क्लास में रेजिस्टेंस जीन्स के बारे में पढ़ा था और आपने वो असाइनमेंट दिया था, वो कर लिया आप लोगों ने। फाइनल को मैंने असाइनमेंट दिया था मेल पर भेजने का, प्लीज़ उसे कर लीजिएगा आप लोग। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। Integrated pest management, also known as integrated pest control, is broad-based approach that integrates practices for economic control of pest. Pest जो कि फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और ईल्ड में बहुत ग्रेट लॉसेस होते हैं, उसको हम कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करते हैं और वो कहलाते हैं मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम कंबाइंड सारे एफर्ट्स यूज़ करके हम जो कंट्रोल करते हैं पेस्ट को, उसे हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। आईपीएम एम्स टू सप्रेस्ड पेस्ट पॉपुलेशन, वो सारे मेथड्स जिसमें हम पेस्ट की पॉपुलेशन को सप्रेस्ड करें या कम करें, जिससे कि इकोनॉमिक लॉसेस जो होते हैं वो हम कम कर सकें। और अकॉर्डिंग टू यूएन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन defines IPM as the careful consideration of all available pest control techniques and subsequent integration of appropriate measures that discourage or decrease the development of pest populations and keep pesticides and other interventions to a level that are economically justified or reduce the risk to human and environment. In IPM, we use biological control methods, we use chemical controls method, we use cultural practices and preventive measures and keen monitoring. Keen monitoring means a very keen observation of pest populations. और ये बीच में जो बना हुआ है, इट इज़ अ पेस्ट। आईपीएम मेजर्स में हम सबसे पहले जो कंट्रोल मेथड्स यूज़ करते हैं वो कल्चरल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स एंड बायोलॉजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड्स आते हैं। तो कल्चरल कंट्रोल मेथड्स में कल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब कल्चरल कंट्रोल मेथड्स के अंदर हम वो कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे कि हम पेस्ट के पॉपुलेशंस को कम कर सकें। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंट वैरायटी लेते हैं जो कि पेस्ट को ग्रो ही नहीं करने दे अपने अंदर बॉडी के। तो सबसे पहले वी यूज़ रेजिस्टेंट कल्टीवर्स, क्रॉप रोटेशन मीन्स वी रोटेट द क्रॉप मीन्स होता है कि हमने जैसे एक बार फील्ड के अंदर मान लीजिए दाल पल्सेस ग्रो किए हैं, तो हम नेक्स्ट जब वो फील्ड खाली होगा तो उसके बाद हम जो है मूंगफली बोएंगे और उसके बाद फिर दूसरी कोई क्रॉप बोएंगे या फिर हम दाल बो सकते हैं। तो इस तरीके से हम जब क्रॉप रोटेट करते हैं तो जो पेस्ट होता है वो, जैसे मान लीजिए दाल का पेस्ट है तो वो मूंगफली पे नहीं लगता, तो इससे हम पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि सॉइल की न्यूट्रिटिव जो क्वालिटी होती है उसे भी हम बेटर कर सकते हैं। तो इससे हम पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं विदाउट यूजिंग एनी हार्मफुल पेस्टिसाइड्स और एनी अदर थिंग्स टू कंट्रोल पेस्ट। कंपेनियन प्लांटिंग, हम ऐसे प्लांट्स आपस में ग्रो करते हैं जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करें। टाइमिंग्स ऑफ प्लांटिंग, हम प्लांटिंग की टाइमिंग्स में भी हम इस तरीके से करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पेस्ट का रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है शुरू होने वाला है या मतलब कि 20 दिन बाद शुरू होने वाला है, तो हम उस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम उसकी जो प्लांट है जो हम ग्रो कर रहे हैं तो उसकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग पहले हो जाए या फिर उसके रिप्रोडक्टिव के बाद में हो। तो हम प्लांटिंग का टाइमिंग्स भी हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं जिससे कि हम पेस्ट की पॉपुलेशन को, पेस्ट के कंट्रोल
कर सकते हैं। सैनिटेशन में हम पेस्ट जो है, मान लीजिए हम कोई ग्रो करने जाने हैं फील्ड में, तो हम सॉइल का जो है प्रॉपर प्लोइंग है, टिलिंग है और मल्चिंग है, ये सब हम पहले कर लेते हैं, जिससे कि पेस्ट की पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकें। तो इसलिए जो